भारत के दुश्मनों के लिए इससे बुरी खबर कुछ और हो नहीं सकती। चाहे पाकिस्तान हो या भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना हो, किसी के लिए भी अब भारतीय सेना के सैचुरेशन फायर पावर को रोकना असंभव होगा और भारत के इसी सैचुरेशन फायर पावर से बच पाना भी मुश्किल होगा। सबसे पहले यहाँ पर जानना आवश्यक है कि आखिर सैचुरेशन फायर पावर है क्या और भारत के पास वह कौन सा हथियार है जिससे यह पावर फायर होगी। बता दे कि दुश्मन के किसी भी सीमित इलाके में, चाहे वह दुश्मन का सैन्य अड्डा हो या हथियारों की तैनाती वाली कोई जगह हो, दुश्मन के ऐसे इलाकों में केवल कुछ मिनट में इतनी भारी मात्रा में हथियारों की मार करना कि दुश्मन के पास में बचने, जवाब देने या पीछे हटने का भी मौका ना मिले, ऐसे फायर पावर को सैचुरेशन फायर पावर कहा जाता है। लेकिन अब भारत के पास कुछ ऐसी ताकत है जो युद्ध के समय सैचुरेशन फायर पावर को और भी ज्यादा मुश्किल बना देंगे। दुश्मन के लिए समझ पाना भी मुश्किल होगा कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। तो चलिए बताते हैं कि आखिर भारत के पास में वह कौन सा हथियार है जिससे भारत की फायर पावर दुश्मन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगी। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन यह कोई सामान्य पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इस एक पिनाका लॉन्चर में दो अलग प्रकार के रॉकेट पोर्ट्स लगे हैं। पहले पोर्ट्स में 6 रॉकेट लोड है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है, लेकिन ठीक उसी के बगल वाले लॉन्चर में 4 और पोर्ट्स लगे हैं जिसमें 4 बड़े आकार के पिनाका रॉकेट लोड हैं जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। यानी कि एक ही ट्रक पर एक ही लॉन्चर स्ट्रक्चर में पिनाका MK1 और पिनाका MK2 दोनों ही माउंट है। और इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन के बाद भारत का पिनाका दुनिया का सबसे विनाशकारी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बन गया, क्योंकि जब भी भारत के इस प्रकार के रॉकेट लॉन्चर से 40 किलोमीटर और 70 किलोमीटर के कॉम्बिनेशन का पिनाका रॉकेट फायर होगा, तब दुश्मन के लिए यह समझ पाना मुश्किल होगा कि वह अपने आर्टिलरी फायर पावर को किस हिसाब से सेट करे। दुश्मन के लिए आगे आना भी सुरक्षित नहीं होगा और पीछे जाना भी सुरक्षित नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, इसमें पिनाका MK2 नाम का जो रॉकेट है उसका विस्फोट किसी ब्रिज ब्रेकर मिसाइल जैसा है, यानी कि इजराइल के लोरा मिसाइल का जो विस्फोट है लगभग उतना ही विस्फोट भारत के पिनाका MK2 का होगा। अब देखा जाए तो यह भारत के DRDO का ही कमाल है जिसने भारतीय सेना के सैचुरेशन फायर पावर को दुश्मन के लिए इतना ज्यादा घातक बना दिया। एक ही लॉन्चर से 2 अलग अलग रेंज के रॉकेट के फायर होने का मतलब है न केवल सेना की लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन आसान होगी, बल्कि भारत की सेना युद्ध के दौरान बहुत ही तेजी से अपने फायर पावर के रोल को स्विच करने में सक्षम होगी। यह मॉड्यूलर डिजाइन भारत की आर्टिलरी सोच के बदलाव को दिखाता है और यह मामला केवल रॉकेट लॉन्चर की संख्या का नहीं रहा, बल्कि लचीलापन, गहराई और हाई पावर स्ट्राइक ताकत को दर्शाता है। यानी कि दुश्मन के लिए युद्ध का मैदान और भी ज्यादा जटिल होगा।